तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं थर्ड स्टैंडर्ड की पोएम जिसका नाम है वॉश डे। तो दोस्तों ये पोएम आती है महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 3 के टेक्स्ट बुक से निकाल के। तो चलिए जल्दी से इस पोएम का पहले देख लेंगे प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद बताऊंगा इस पोएम का मीनिंग। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ से करते शुरू और जानते हैं इस वीडियो में इस पूरे पोएम का मीनिंग प्लस प्रोनाउंसिएशन। Hello everyone, I am Mohit Pandey and you are watching Trendy Chat. So guys, as I mentioned in this video, we are going to cover the poem that called as Wash Day. तो दोस्तों ये 33rd पोएम है थर्ड स्टैंडर्ड की। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसका देख लेते हैं प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद हम इसके मीनिंग की ओर जाएंगे, तो अब देखेंगे इस पोएम का एक्चुअल मीनिंग। तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपको ये पोएम रीड करके सुना देता हूँ, उससे पहले आप भी आ जाइए अपने टेक्स्ट बुक निकाल के 33rd पोएम पे जिसका नाम है वॉश डे। तो दोस्तों इस पोएम इस तरीके से है। मिसेस ओशन टेक्स इन वॉशिंग एवरी डे द होल ईयर थ्रू एंड शी यूजेस सो मच ब्लोइंग दैट इट स्टेन्स द वाटर ब्लू। आई हैव सीन द सोप सर्ट्स फ्लोटिंग व्हेन द वेव्स वर रफ एंड हाई, बट आई नेवर हैव डिस्कवर्ड वेयर शी हैंग्स द क्लोथ्स टू ड्राई। तो दोस्तों इस तरीके से थी इस पोएम की प्रोनाउंसिएशन। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि कैसे इस पोएम को पढ़ना है और जो स्पेलिंग्स होते हैं हार्ड स्पेलिंग्स उनको कैसे पढ़ना है वो भी आप समझ ही चुके होंगे। तो दोस्तों मैं इस पोएम का मीनिंग 2 पैराग्राफ में डिवाइड करके बताऊंगा। पहले पैराग्राफ में पहले 4 लाइंस कवर करेंगे और दूसरे पैराग्राफ में आगे के 4 लाइंस कवर करेंगे। तो चलिए पहले 4 लाइंस के मीनिंग हम क्लियर कर लेते हैं। तो पहले 4 लाइंस इस तरीके से दोस्तों, Mr. Ocean takes in washing every day the whole year through and she uses so much blowing that it stains the water blue। तो दोस्तों इसका मतलब अगर आप रिलेट करेंगे हमारे डे टू डे लाइफ में, as we see our moms daily washes our clothes, that's just real but true। So guys जैसा कि हम जानते हैं हमारी जो घर में मम्मी होती है वो सबके कपड़े धोती है, उसी तरीके से यहाँ पे पोएट हमें बताना चाह रहे हैं कि जो मिसेस ओशियन है वो दिन भर साल भर से कपड़े ही धोते रहते हैं। मतलब दोस्तों वो वॉश करते रहते हैं अपने क्लोथ्स को। तो जैसे कि हम देखते हैं हमारी मम्मी घर में हमारे कपड़े वॉश करती है, हमारे क्लोथ्स को धोती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे हैं कि मिसेस ओशियन जो है, जो ओशियन वो भी कपड़े धोती है every day and the whole year। It means that they seems to wash their clothes every day and every year। She doesn't take and rest between these days। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि वो पूरे साल भर कपड़े धोती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं हमारी मम्मीज भी पूरे साल, ऐसा तो नहीं है दोस्तों एक दिन छोड़ दिया फिर या फिर 1-2 महीने कपड़े नहीं धोती, ऐसा तो नहीं है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से पोएट हमें बताना चाह रहे ओशन भी पूरे साल भर अपने क्लोथ्स धोती है। तो दोस्तों और आगे पोएट कहते हैं शी यूजेस सो मच ब्लोइंग, यस गाइस, शी यूजेस सो मच ब्लोइंग फ्रॉम दैट द वाटर गेट्स ब्लू, दैट स्टेन्स रिमेन्स द वाटर ब्लू। तो दोस्तों इसका मतलब ये दोस्तों, अगर मान लीजिए हम अगर ध्यान से देखे होंगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे जो मॉम्स होते हैं वो एक नील यूज करते हैं किसी भी कपड़े को थोड़ा ब्लूइश बनाने के लिए। तो उस तरीके से यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे हैं वो जो मिसेस ओशियन है वो भी वाटर ब्लोइंग जो रहता है, ब्लोइंग जिसे हम नील कहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती है ताकि वाटर ब्लू बने। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कपड़ा एक्चुअली यहाँ पे है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे हैं कि मिसेस ओशियन जो है बहुत ही ब्लोइंग यूज़ करती है अपने कपड़े धोने के लिए। तो दोस्तों ये था पहला पैराग्राफ का मीनिंग। अब अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। I have seen the soap suds floating when the waves were rough and high, but I never have discovered where she hangs the clothes to dry। तो दोस्तों ये है आगे 4 लाइन्स का प्रोनाउंसिएशन। तो चलिए अब इसके मीनिंग को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका मीनिंग अगर हम ध्यान से देखेंगे, जैसे कि हम जानते हैं जब भी हम कपड़े धोते हैं तो वहाँ पे जो सोप होता है, सोप का अगर आपने ध्यान से वाइट झाग निकलता है। इफ यू सी इट केयरफुली यू विल गॉट टू नो इफ इट रफ इट टू आवर क्लोथ्स एंड पुट सम वाटर, देन दैट वाइट फोम, यू कैन से द फोम विल फॉर्म देयर। तो दोस्तों वहां फॉर्म इस तरह से जमा होता है। तो यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे हैं
कि उन्होंने भी नदी के किनारे सोप सर्ट्स देखे, मतलब सोप का जो फोम रहता है वो देखा है पोएट ने भी। तो दोस्तों इसका एक्चुअल रीजन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये होता है एक आंखों का भ्रम। जैसे कि हम जानते हैं जब भी पानी आता है किनारे से टकराता है तो वो जो व्हाइट व्हाइट इसलिए दिखता है ताकि जो उसका जो नीचे का, अगर हम बीच पे देखेंगे तो बीच का जो कलर है वो पानी में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमें पानी ब्लू से व्हाइट होता दिखता है नदी के किनारे पर। तो दोस्तों ये था पहले सेकेंड पैराग्राफ में पहले 2 लाइन्स का मीनिंग। आगे की लाइन्स मतलब सेकेंड लास्ट और लास्ट लाइन का मीनिंग बता दे रहा हूँ। बट आई नेवर हैव डिस्कवर्ड वेयर शी हैंग्स द क्लोथ्स टू ड्राई। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, मैंने शुरू से आपको बताया मिसेस ओशन कपड़े धोती है, ब्लोइंग यूज करती है, और पोएट ने उनके सोप सर्ट्स यानी सोप के फोम को भी दिखा है। लेकिन पोएट का एक क्वेश्चन है कि वो अपने कपड़े सुखाती कहाँ है। जहाँ दोस्तों वो पूछना चाह रहे हैं कि जो मिसेस ओशियन है वो अपने कपड़े सुखाने के लिए वो एक्चुअली वहां टांगती किस पे ताकि उसके कपड़े सूखे। तो दोस्तों ये है इस पोयम का एक्चुअल पूरा मीनिंग। तो अब ये तो हो गई दोस्तों मीनिंग की बात। अब मैं बताता हूँ इस पोयम का आउटकमिंग क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे जो पोएट है हमें बताना चाह रहे हैं क्या क्वालिटीज है एक ओशियन के पास। जैसे कि हम जानते हैं ओशियन बहुत ही बड़ा होता है, पूरे साल भर वो हमें पानी देता है, जिससे हम अपने जो बाकी काम है वो अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट वाटर वी कांट स्टे, वी कांट सर्वाइव। सो दोस्तों ये है इस पोएम का मतलब। ये था दोस्तों जो इम्पोर्टेंस है, जो ओशियन हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है, इसका मीनिंग बताना। तो दोस्तों ये था पोएम का आउटकमिंग। अगर आपको पोएम अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में आके जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे साथ नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सभी लेसन्स या फिर पोएम्स के जो मीनिंग्स है आपको सबसे पहले जानने मिल जाएंगे। और वीडियो को जल्द से करिए लाइक और शेयर उनके साथ करिए, मतलब अपने फ्रेंड के साथ करिए, ताकि वो भी जान जाए इस पोएम का एक्चुअल मीनिंग, और ताकि वो भी लोगों को शेयर करेंगे तो आप सभी दोस्त लोग इस पोएम का एक्चुअल मीनिंग जान पाओगे। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड विद अस एंड टेक अ स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस।